हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास को। जी हाँ, आप सबको पता है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको समास से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पूरे तरीके से समास को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आज इस क्लास को आप अच्छे से देख लेते हैं तो प्यारे बच्चों, समास से कोई भी क्वेश्चन आए 100% आपसे बनेगा। जी, तो प्लीज आप लोग अच्छे से देखिएगा, सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा। कुछ क्वेश्चन भी आपको हम लास्ट में करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए कि देखिए आपको कितना समझ में आया, तो वो क्वेश्चन को भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। या समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप या छोटा करना। जैसे अगर हम बोलेंगे राजा की कन्या, तो इसको अगर हम लोग कहेंगे राजकन्या, तो ये जो राजकन्या है ये क्या है? समास है। तो समास का मतलब होता है किसी का छोटा रूप, यानी किसी को छोटा करना, संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। या फिर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। चलो आराम से सुनो, सारी चीजें समझ में आएगी। प्यारे बच्चों, जैसे भाई और बहन, ये कितना बड़ा शब्द है। अब इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? भाई बहन। तो ये भाई बहन क्या हो गया? समास हो गया। तो इसी को कहते हैं समास, मतलब संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा करना। और समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए वो 6 भेद कौन कौन से हैं एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। समास के 6 भेद। सबसे पहला समास है प्यारे बच्चों, वो है अविभाव समास। दूसरा है आपका द्विगु समास। तीसरा है आपका द्वंद्व समास। चौथा है आपका तत्पुरुष समास। पांचवा है आपका कर्मधारय समास। छठा है आपका बहुव्रीहि समास। समास के टोटल 6 प्रकार होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आए कि बताइए समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के 6 भेद यानी 6 प्रकार होते हैं। अविभाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। ये 6 प्रकार को आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला समास से आराम से बस वीडियो को देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। पहला प्रकार है हमारा, वो है अविभाव समास। क्या होता है अविभाव समास? अगर आप परिभाषा देखोगे तो वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अविभाव हो।